जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में बहुत सारे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। तो कौन सा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो मेरा हमेशा से यही मानना है कि जब आप कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं तो उसकी पास्ट हिस्ट्री और उसका पास्ट रिकॉर्ड और उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और आज मैं आपको वही तरीका बताता हूँ, सिखाता हूँ कि आप किस तरीके से पास्ट हिस्ट्री, पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अब उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं कि आपको हमेशा पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे अपना डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि कुछ फंड्स ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो पुराने होते ही नहीं, या कुछ नए फंड लॉन्च होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो पुराने होते ही नहीं है। तो उस केसेस में आपको एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो छोटी ड्यूरेशन का हो सकता है, या अलग उसमें फ़िल्टर हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, आज चलते हैं सबसे पहले मनी कंट्रोल डॉट कॉम पे। तो मनी कंट्रोल डॉट कॉम पे आपको सारे तरह के फ़िल्टर मिल जाएंगे। तो जब आप मनी कंट्रोल डॉट कॉम पे जाएंगे तो इस वेब पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आप जब जाएंगे तो आपको सबसे पहले इस तरीके के ऑप्शन देगा कि मल्टी कैप में देखना है, लार्ज कैप में देखना है, लार्ज मिड में देखना है, मिड कैप में देखना है, स्मॉल कैप में देखना है, ईएलएसएस में देखना है, डिविडेंड यील्ड फंड में देखना है, सेक्टोरल थीमेटिक देखना है, कॉन्ट्रा फंड देखना है, फोकस फंड देखना है, वैल्यू फंड देखना है, फ्लेक्सी कैप देखना है। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप की, और हम इक्विटी कैटेगरीज में देख रहे हैं। बाकी किसी कैटेगरी में अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। हम इक्विटी कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, तो फ्लेक्सी कैप फंड में मैंने टिक कर दिया और फिर मैं यहाँ पे नीचे आ गया हूँ। अब एक बात ध्यान रखना, ये सबसे ऊपर जो आएगा ना, ये हमेशा एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। तो ये, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, यहाँ पे लोग फिल्टर आउट करते हैं म्यूचुअल फंड लेने से पहले, अपना डिसीजन बनाते हैं कि उन्हें किस तरीके के फंड्स लेने हैं। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी चलता है। तो जैसे आप देख रहे हो, ये इन्वेस्को ने एडवर्टीजमेंट देखा, अभी बदलता रहेगा, अलग अलग कंपनी के यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, तो इसको हमेशा छोड़ देना है। तो सेकंड वाले से देखना है। और इस वक्त मैंने फ़िल्टर लगा रखा है, यहाँ पे अलग अलग फ़िल्टर आएंगे। 1 वीक का फ़िल्टर लग जाएगा, 1 मंथ का फ़िल्टर लग जाएगा, 3 मंथ का फ़िल्टर लग जाएगा, 6 मंथ का फ़िल्टर लग जाएगा, ईयर टिल डेट फ़िल्टर लग जाएगा, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का फ़िल्टर लग जाएगा। तो इसमें से जो भी फ़िल्टर आपको लगाना हो, आप वो फ़िल्टर लगा सकते हो। तो इस फ़िल्टर को लगाने के बाद मैंने, देखो यहाँ पे 10 ईयर का फ़िल्टर लगा रखा है। और 10 ईयर के फ़िल्टर के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे ऊपर जो फंड आ रहा है वो आ रहा है कॉन्ट फ्लेक्सी कैप। कॉन्ट फ्लेक्सी कैप ने पिछले 10 साल में 19.5% का रिटर्न दिया है, ईयरली रिटर्न। और अगर आप सेकंड नंबर पे देखोगे तो आएगा जीएम फ्लेक्सी कैप फंड। तो जीएम फ्लेक्सी कैप फंड ने 18.73% का ईयरली रिटर्न दे रखा है पिछले 10 साल में। और पराग पारिक तीसरे नंबर पे आएगा। तो आप देखोगे पराग पारिक ने 18.5% का ईयरली रिटर्न दे रखा है पिछले 10 साल में। और चौथे नंबर पे आपको दिखेगा मोतीलाल ओसवाल। अब मोतीलाल ओसवाल ने 16.5% का ईयरली रिटर्न दे रखा है पिछले 10 साल में। अब अगर आप इसको एनालाइज करोगे 5 ईयरली बेसिस पे, यानी कि 5 ईयरली बेसिस पे देखते हैं कि 5 साल में किसने अच्छे रिटर्न दिए, तो थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। कॉन्ट अभी भी 1 पे ही बना हुआ है, जबकि पराग पारिक सेकंड पे आ गया है पिछले 5 साल में, यानी पराग पारिक की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है। जेएम फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा नीचे चला गया है। और एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप जो है वो चौथे नंबर पर नज़र आ रहा है, यानी पिछले 4 साल में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है। फ्रैंकलिन पाँचवें नंबर पे नज़र आ रहा है, जो कि पहले 10 साल वाले फिल्टर में गायब था। अब 10 साल वाले फ़िल्टर पे एक बार अगर हम वापस आ जाएंगे तो 10 साल वाले फ़िल्टर में आप देखोगे कि मोतीलाल ओसवाल जो है वो आपको चौथे नंबर पे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप उसको 6 मंथ की परफॉर्मेंस पे निकालोगे तो 6 मंथ की परफॉर्मेंस में मोतीलाल ओसवाल जो है नंबर 1 पे आ रहा है, और नंबर 2 पे आ रहा है इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप, और नंबर 3 पे आ रहा है ट्रस्ट एमएफ फ्लेक्सी कैप। तो इतना फ़र्क आने की वजह यह है कि साइक्लिकल चल रहा है, और सारे फंड हाउसेज अलग अलग शेयर्स में बेट लगाकर बैठे हुए हैं। तो जिसका फंड पहले चल जाए, जिसके शेयर्स पहले चल जाए, वो पिछले 6 महीने में ऊपर आ जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको 6 महीने वाले फ़िल्टर पे कभी भी देखकर नहीं लेना चाहिए, ना ना 1 ईयर वाले फ़िल्टर पे।
आपके लिए बेस्ट फिल्टर हमेशा रहेंगे या तो 5 इयर्स। 5 इयर्स आपको रीसेंट ट्रेंड की करेक्ट पिक्चर दे देगा, और 10 इयर्स आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड की पिक्चर दे देगा। लॉन्ग टर्म मतलब कि सदाबहार म्यूचुअल फंड्स इसमें आ जाएंगे। जबकि 5 ईयर आपको रीसेंट जो फंड्स हाउस या फंड उभर कर आ रहे हैं उसकी पिक्चर दे देगा। तो कुछ कुछ फंड ऐसे होते हैं जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत सारे फंड 10 साल पहले थे ही नहीं, तो उस कैटेगरी में आपको 5 5 ईयर वाले पे फिल्टर लगाना बेहतर रहेगा। लेकिन फ्लेक्सी कैप में बहुत सारे फंड थे जो कि 10 साल पहले भी थे और अब भी हैं, तो उनमें से अगर आप फिल्टर लगाओगे, अगर आपको बिल्कुल ही कंसिस्टेंट सेफ खेलना है, तो आप हमेशा 10 साल वाले पे फिल्टर लगाया करो। ये स्मॉल कैप में ठीक नहीं होगा क्योंकि स्मॉल कैप में इतने सारे फंड अवेलेबल नहीं थे, लेकिन फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस कैटेगरी में अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना है तो आप हमेशा 10 साल वाला फिल्टर लगाया करो। तो वो आपको पिक्चर देगा सबसे सेफ फंड्स की जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप उसमें देखोगे कि जेएम फ्लेक्सी कैप है जो आपको नज़र आ रहा है 18.73%, और ये आपको दिखेगा पराग पारिक, वो भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, 10 साल में तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, मुझे रीसेंट ट्रेंड पकड़ना है, तो रीसेंट ट्रेंड पकड़ने के लिए आपको 5 साल में फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। आप 5 साल का जब आप फ़िल्टर लगाओगे तो थोड़ी सी पिक्चर चेंज हो जाएगी, और आप देखोगे कि जो टॉप पे बने हुए हैं फंड वो पराग क्वांट फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक, जीएम फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, पीजीएमआई इंडिया फ्लेक्सी कैप, एडलवाइस फ्लेक्सी कैप। तो आप एक चीज़ इससे समझ सकते हो कि आप अलग अलग फ़िल्टर लगा के देखो। अब अलग अलग फ़िल्टर लगाने से क्या होगा, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि हाँ यार, कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप देखोगे, जब आप 3 साल का फ़िल्टर लगाते हो, 3 साल का फ़िल्टर मतलब बुल रन वाले पिछले 3 साल, तो बुल रन वाले में पराग पारिक नीचे चला जाता है, और देखो मोतीलाल ओसवाल भी नीचे है, और इवन पराग पारिक भी नीचे आपको नज़र आएगा। ये देखिए 17.84 रिटर्न। लेकिन जब आप 5 वाला फ़िल्टर लगाते हो तो आपको पराग पारिक ऊपर नज़र आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पे नज़र आता है। अब आप 10 साल वाला फ़िल्टर लगाते हो तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपको तीसरे नंबर पे नज़र आता है। यानी कि दोस्तों, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि लॉन्ग टर्म में, देखिए आप म्यूचुअल फंड में एक लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए उतरे हो, तो आपको ऐसा फंड चुनना है जो लंबी पारी खेल चुका हो और उसे पता हो कि लंबे ड्यूरेशन में किस तरीके से अच्छे फंड्स और अच्छे रिटर्न्स देने हैं। देखो, शॉर्ट पीरियड में ना कई बेकार घोड़े भी आगे निकल जाते हैं। अब आप जैसे देखोगे कि 1 साल के पीरियड में, हाँ 1 साल के पीरियड में फिल्टर नहीं रख पा रहा है, 2 साल के पीरियड में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा, ईयर टिल डेट देख लेते हैं पहले, 1 साल का पीरियड इसमें भी दिख जाएगा। तो ईयर टिल डेट में आपको ऐसा नहीं है कि कुछ बेकार फंड ही ऊपर दिखे, अच्छे फंड भी ऊपर दिख सकते हैं, लेकिन कई ऐसे फंड आपको ऊपर दिखेंगे जो लॉन्ग टर्म में तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन पिछले 1 साल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हेलियस दिख रहा है आपको, ये 361 फ्लेक्सी कैप दिख रहा है। अब ये तो बिल्कुल ही नए फंड हो गए। एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप दिख रहा है जो कि जनरली अच्छे रिटर्न नहीं देता 10 साल के पीरियड में, लेकिन 1 साल में ये दिख रहा है कि एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप अच्छे रिटर्न दे रहा है। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि फिर हम 1 साल का नज़रिया लेकर चलें या फिर 5 साल का नज़रिया लेकर चलें या 10 साल का नज़रिया लेकर चलें। तो मेरा ये मानना है, आपको दो फिल्टर पे ही चलना चाहिए, तो 5 ईयर या 10 ईयर। 10 ईयर अगर आप बिल्कुल ही सेफ जा रहे हो, बिल्कुल ही ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड्स पे जाना चाहते हो जिनका हिस्टोरिकली 10 साल का रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त हो, तो आप 10 साल का फिल्टर लगा लो। और 5 साल का फिल्टर आप इसलिए लगा लो कि 10 साल का एक दशक जो है बहुत लंबा समय हो जाता है, और 10 साल में काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। तो अगर आप नए घोड़ों पे भी दाव लगाना चाहते हो तो 5 साल का फिल्टर लगा लो। तो 5 साल के फिल्टर में फिर आपको वो फंड हाउसेज भी देखने लग जाएंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। लेकिन इससे नीचे मेरे हिसाब से जाना बहुत ज़्यादा समझदारी का फैसला नहीं होगा, क्योंकि आप एक बड़ी गेम खेल रहे हो और आपको ऐसे घोड़ों पर ही बैट लगानी चाहिए जो लंबी रेस में दौड़ सकें। 1 साल 2 साल दौड़ के तो कई फंड हाउस नीचे, थक के नीचे टूट जाते हैं, लेकिन जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड में तो लंबा जाना है, जब आपको लंबा जाना है तो आपकी लंबी रेस का घोड़ा ही पकड़ना चाहिए जो लंबे समय तक दौड़ता रहे। तो हमेशा 5 ईयर और 10 ईयर के फिल्टर पे नज़र बनाए। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी
ये वेबसाइट है moneycontrol.com की, तो आपको सारा फिल्टर यहाँ पे दिख जाएगा और आप अपने हिसाब से रिसर्च भी कर सकते हो, देख भी सकते हो आपको कौन सा फंड लेना है। और किसी फंड एडवाइज़र की इसमें ज़रूरत नहीं होती खास, आप यहाँ पे बैठ के आराम से देख सकते हो। यहाँ पे रेटिंग्स भी दी होती हैं फंड हाउसेस को, कितनी रेटिंग है उनकी और कितना उनका एयूएम है। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि बहुत बड़े एयूएम को अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा मिड मिड टू मिड मिड रेंज का, स्मॉल टू मिड रेंज का फंड भी होना चाहिए, लेकिन हमेशा यही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे फंड हाउसेज होते हैं जनरली उनका एम ज़्यादा भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि जिनका ज़्यादा वो बेकार ही होंगे, बट बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं और आपको जो क्राइटेरिया पसंद आया आप उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो ये तो रही बात फ्लेक्सी कैप की। अब उसी तरीके से मैं आगे आपको आने वाले कुछ वीडियोस में मल्टी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इन सब पे फिल्टर लगा के दिखाऊंगा कि कौन से फंड्स जो हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग मेरे से पूछते रहते हैं वीडियोस में कि भैया कौन सा फंड लें, कौन सा अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अब मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आओ, जिस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड लेना है उस कैटेगरी पे फिल्टर लगाओ, नीचे आ जाओ और यहाँ पे 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, जैसी आपकी इच्छा हो उसके हिसाब से फिल्टर लगाओ और देखो कि कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप किसी से पूछने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपनी फाइनेंस का कंट्रोल पूरे अपने हाथों में लेकर रखो और जैसे तुम्हारी इच्छा हो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।